तो मिलने की बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन सेपरेशन की बातें लोग खुल के नहीं कर पाते। उनके लिए डाइवोर्स रेट ये सब करना बहुत ही मतलब सही नहीं है। लेकिन हम ये इस प्ले के माध्यम से कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि डाइवोर्स करना चाहिए। उल्टा हम ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोर्ट ने मौका दिया है 6 महीने अपने डिफरेंसेस सॉल्व करने का, तो आप प्लीज़ एक अटेम्प्ट करिए। देखिए, मेरा मानना है कि अगर एक गुस्सा है दूसरा शांत हो जाए, या दोनों गुस्सा है तो दोनों ही शांत हो जाए, कुछ टाइम बाद सॉल्व करें, पर सॉल्व करें, बिकॉज आपने ही एक दूसरे को चुना है। जैसा सर ने भी कहा, आपने ही चुना है, आपको थोपा नहीं गया किसी ने। ये इसकी इंस्पिरेशन इसी बात से आई है कि इस प्ले की कि आज हमारे देश में डाइवोर्स रेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर ए एंड बी सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बात को दिमाग में रखकर मैंने ये नाटक लिखा। सोल्यूशन हर बात का निकल ही जाता है, आपको उस समय लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उस समय उस मोमेंट में, क्योंकि आपका दिमाग इतना उसमें तीव्र हो चुका होता है या इतना गर्म हो चुका होता है कि आप सोल्यूशन की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण। इस समय हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और ख़ास मौके पर हम यहाँ आए हैं क्योंकि फेलिसिटी थिएटर की ओर से एक नाटक का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है जब वी सेपरेटेड। इसकी पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए आपकी बातचीत उनसे कराते हैं और जानते हैं उनका इस नाटक को लेकर क्या कहना है। जब वी सेपरेटेड में मुख्य भूमिका निभा रही हरलीन रेखी जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं मैम? नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करने के लिए, हमारा इतने अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जब वी मेट तो बहुत होता है, जब वी सेपरेटेड नया कॉन्सेप्ट है और लोगों तक क्या पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये एक सोशल मैसेज है। लोग सेपरेशन की बातें आजकल तो चलो फिर भी ज़माना थोड़ा बदल गया है तो खुल के कर लेते हैं, लेकिन पहले का देखा जाए तो जब भी मेट, जैसा आप कह रही हैं, तो मिलने की बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन सेपरेशन की बातें लोग खुल के नहीं कर पाते। उनके लिए डाइवोर्स रेट ये सब करना बहुत ही मतलब सही नहीं है। लेकिन हम ये इस प्ले के माध्यम से कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि डाइवोर्स करना चाहिए। उल्टा हम ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोर्ट ने मौका दिया है 6 महीने अपने डिफरेंसेस सॉल्व करने का, तो आप प्लीज़ एक अटेम्प्ट करिए। क्योंकि अगर इतने साल आपने प्यार में बिता दिया है तो कुछ लड़ाई वो प्यार को नहीं ब्रेक कर सकता। तो आप देखिए, 6 महीने बातचीत करिए, अगर कुछ निकलता है, आपको लगता है सोल्यूशन निकल रहा है, तो करिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि सेपरेशन से ही आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कल को आप सेम चीज़ें किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डिफरेंसेस को सॉल्व करिए, और ऑब्वियसली वर्कआउट होता ही है एट द एंड, अगर दोनों पार्टीज करना चाहती हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला खुद की डाइवोर्स रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें स्पेशली अगर जो महिला के प्रति जो जोक्स फॉरवर्ड होते हैं, शादियों को लेकर जोक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सारे टारगेटेड होते हैं महिला की ओर, तो ये कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है कि डाइवोर्स रेट इन चीज़ों से भी बढ़ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों से सोसाइटी में। मुझे क्या लगता है, ये पर्सन टू पर्सन परसेप्शन है कि अगर कोई सिर्फ फॉरवर्डेड जोक्स की वजह से अगर सोचेगा कि सारी महिलाएं ऐसी हैं या सारे मर्द ऐसे हैं, और ये कोई रीज़न मुझे लगता है बहुत बेबुनियाद सा है। क्योंकि कोई जोक, मैं मानती हूँ कि टारगेट होता है, मतलब हमेशा जोक्स में महिलाओं को ही टारगेट होता है, बट आई गेस अगर ये कोई मेन रीज़न इसको ढूंढ के इसको टारगेट करके डाइवोर्स कर रहा है, तो आई गेस उनके समझ में ही थोड़ी फेर है, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं है। और डिफरेंसेस तब आते हैं जब आपके अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, और आप मेरा बस इतना कहना है कि जब हम रिलेशन कोई स्टार्ट होता है तो हमें किसी की बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है, हमें लगता है कोई बात नहीं यार, अच्छा लगता है। लेकिन जब हम साथ रहने लगते हैं, हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं, हम कितना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी भी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, वहीं से डिफरेंसेस चालू होते हैं, क्योंकि आपको उसकी हर बात खटकने लग जाती है। वो पहले आपकी जो उसको एक दो एब्स आप ऐसे छोड़ भी देते थे, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, आपको वो भी खटकने लगता है। तो वो आई गेस आपको फॉर ग्रांटेड अपने पार्टनर को नहीं लेना चाहिए, डिफरेंसेस को सॉल्व। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, और ऑब्वियसली बिट्रेयल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जैसे बोला कि जो एब्स हैं वो सारे हट जाते हैं। अगर आप बात करें अपने पार्टनर की, अगर जिसको आप प्यार करते हैं तो शायद उसमें दिखते भी नहीं हैं, लेकिन नो वन इज़ परफेक्ट वाली जो चीज़ है वो लोग बोलते ज़्यादा हैं और अपनी इम्प्लीमेंट लाइफ में नहीं कर पाते। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि पहले जब हमारा कोई भी रिश्ता स्टार्ट होता है, कोई लेयर, जैसे अभी सपोजिटली मेरा रिश्ता किसी से स्टार्ट हो रहा है या शादी हो रही है, तो हम सब एडजस्टमेंट करने को रेडी हो जाते हैं, भले वो अच्छी हो बुरी हो, सारी एडजस्टमेंट। लेकिन टाइम के साथ हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमें लगता है नहीं यार, मैं क्यों एडजस्ट करूँ, वो क्यों नहीं एडजस्ट कर रहा।
तो ये डिफरेंस तब आता है कि देखिए मेरा मानना है कि अगर एक गुस्सा है दूसरा शांत हो जाए, या दोनों गुस्सा है तो दोनों ही शांत हो जाए, कुछ टाइम बाद सॉल्व करें, पर सॉल्व करें बिकॉज आपने ही एक दूसरे को चुना है। जैसा सर ने भी कहा, आपने ही चुना है, आपको थोपा नहीं गया किसी ने। पहले तो हम लोग कंप्लेन करते थे कि अरेंज मैरिजेस हैं इसलिए वर्कआउट नहीं करता, लव मैरिज भी वर्कआउट नहीं करती, लिव इन रिलेशनशिप्स भी वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट कुछ भी कर सकता है अगर आप चाहो तो, और ये आपका है कि आपको शॉर्ट टर्म इट्स अ मैटर ऑफ एफर्ट्स। अगर आप मैटर ऑफ एफर्ट्स, राइट, मैटर ऑफ व्हाट आई पर्सनली फील कि अगर जब से आप ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो ना अपने पार्टनर को, या आप उसको, मेरे हिसाब से बुराइयां सब में है, ठीक है, अच्छाइयाँ भी सब में। हम जितना बुराइयों पे फोकस करते हैं, हमें उनकी अच्छी चीज़ों पे कि उनमें अच्छा क्वालिटी क्या है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर दैन पिन पॉइंट करना कि तुम में ये बुरा है। सब में कुछ ना कुछ बुरा है, तो उसको ठीक करने में हमें हेल्प करना चाहिए, रादर दैन कि नहीं तुम ही गलत हो। सब गलत होता है। तो अच्छा, यंग लेडीज जो आपको देख रही हैं, जो यंग कपल्स आपको देख रहे हैं, उनको इस समय आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्यार करिए, प्यार बांटिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। और किसी से वैर मत रखिए, खासकर रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है वर्कआउट नहीं हो रहा है, करिए वर्क। अगर लगता है फिर भी नहीं हुआ तो वेरी पीसफुली यू शुड सॉर्ट इट आउट। और ऐसा मन में, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो कल को रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी वर्कआउट कर लो इस चीज़ पे। जब वी सेपरेटेड के लेखक राकेश बेदी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि क्या प्रेरणा थी जब वी सेपरेटेड को लिखने की? देखिए, जब भी मेट तो बहुत लोग लिखते हैं कि मुलाकात कैसे हुई, इस पे तो बहुत सारी कहानियां बनी हैं, लेकिन सेपरेशन कैसे हुआ इस पे बहुत कम लोग लिखते हैं। और ये इसकी इंस्पिरेशन इसी बात से आई है कि इस प्ले की, कि आज हमारे देश में डाइवोर्स रेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ासकर ए एंड बी सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी बात को दिमाग में रखकर मैंने ये नाटक लिखा कि इतना, मतलब कि जबकि आज लड़के लड़कियां अपने चॉइस के हस्बैंड वाइफ चुन रहे हैं, अपने चॉइस का स्पाउस चुनते हैं, कोई थोपता नहीं उनके ऊपर कि इससे शादी कर लो, उससे शादी। उसके बावजूद, क्योंकि एजुकेशन जो है उसने आपको ये पावर दी है कि आप अपनी चॉइस का लड़का चुने, है ना। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने भी कहा अनपढ़ है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, बदमाश है, गुंडा है, जैसा भी है आपने शादी कर ली, फिर आप बाद में देखेंगे क्या निकलता है, ऐसा वो ज़माना चला गया। तो जब अपनी चॉइस का चुनते हैं उसके बाद फिर डाइवोर्स रेट क्यों इतना बढ़ गया है? फिर तो कम होना चाहिए ना। तो क्या आपको लगता है न्यूक्लियर फैमिली में जो लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्या एक कारण ये हो सकता है कि डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, उसका एक कारण ये है कि जब आप न्यूक्लियर फैमिली में जाते हैं तो आप ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी की एडवाइस भी चाहिए होती है ना। आप जब देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो उस समय आपका जो फैसला होता है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो। गुस्से में लिया फैसला कभी सही नहीं होता, आपको बाद में पछतावा होता है। तो डाइवोर्स इसीलिए होता है ना, आप गुस्से में बोलते हैं आई डोंट केयर फॉर यू, आई डोंट केयर फॉर यू, ओके लेट्स सेपरेट, तो वो गुस्से में होता है। लेकिन अगर कोई साथ में बड़ा होगा या कोई दूसरा तीसरा आदमी होगा तो वो कहीं ना कहीं एक अनबायस्ड ओपिनियन देगा कि यार देखो तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन इसको ज़रा ऐसे भी सोच लो एक बार, है ना? तो आपको कोई बोल नहीं रहा है कि भैया ऐसे भी सोच लो या ऐसा भी करके देखो, है ना। ये भी तो एक तरीका है। तो आप यंग कपल्स को जो देख रहे हैं उनको कोई एडवाइस अगर देना चाहें? मैं एडवाइस ये देना चाहता हूँ, मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ ज़िंदगी में कि दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हर बात का निकल ही जाता है। आपको उस समय लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस समय, उस मोमेंट में, क्योंकि आपका दिमाग इतना उसमें तीव्र हो चुका होता है या इतना गर्म हो चुका होता है कि आप सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन आपको अगले दिन सॉल्यूशन नज़र आता है, तीसरे दिन और अच्छा नज़र आता है नो, लेकिन उस समय नज़र नहीं आता है। तो और उस समय आप किसी का एडवाइस सुनना भी नहीं चाहते। तो मेरा यही है कि सॉल्यूशन हर चीज़ का है, आप उसको ठंडे दिमाग से सोचिए तो सॉल्यूशन निकलता है। मैं एक चीज़ को, मेरी फिलॉसफी है ज़िंदगी में कि मानो तो प्रॉब्लम, वरना कुछ भी नहीं।
साथ ही आपको बता दें आप इस नाटक का मज़ा उठा सकते हैं कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस में। 3 सितंबर को ये रिलीज़ हो रहा है। 2 शोज़ इसके आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप जाकर देखें और हमें बताएं कि आपको ये नाटक कितना पसंद आया है और आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन याशिका के साथ मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।